फ्रैनी के लिए। पल बीते जैसे 1 साल और हर दिन बनता है खास, जब एक दोस्त हो आपके पास, जैसे कि बियॉर्न एंड बकी। बियॉर्न और बकी हमेशा के लिए। वाह दोस्तों, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे पास खुद का गाना है। तुम भी हमारे साथ गा सकती हो, कौन तुम्हें रोक रहा है? नहीं, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारा गाना। फ्रैनी द फॉक्स के बारे में कोई गाना नहीं। फ्रैनी, तो पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? हम तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गाना बनाएंगे, एक ऐसा गाना जो अपने आप में इतिहास बन जाएगा। बियॉर्न, तुम कविता लिखना जानते हो ना? कविता? शायद कुछ कुछ। वैसे मैं अच्छा कवि हूँ। तो शुरू हो जाओ। लिलियम शेक्सपियर। जैसे आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही मैं हूँ लाल। नहीं, बहुत सादा सा है, मजेदार नहीं है। वैसे मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पास इससे अच्छी तरकीब है। चल बेटा, बन जा कवि। हा हा हा। हम 2-4 में से एक है ये, जो है रिश्ता 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, वो कहूँगा 5 तरीकों से। ये किस तरह की कविता है? ये बिल्कुल नए जमाने का है और फ्रैनी के लिए अच्छा रहेगा। क्या सचमुच? इसको हम धुन में नहीं गा सकते, ये तो बिल्कुल बकवास है। लेकिन मेरी कविता को गा सकते हैं। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है लालू। मेरी कविता को भी धुन में गा सकते हैं, बस तुम देखते जाओ। वक्त है रंग जमाने का। हम 2-4 में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, वैसे मैं कहूँगा 5 तरीके से। ये थोड़ा अलग है, मुझे तो ये दोनों ही अच्छे लगे। क्या मैं इन दोनों को गा सकती हूँ? अभी इतनी जल्दी नहीं फ्रैनी, डांस करना मत भूलना। हर अच्छे गाने में डांस होता है। बाकी क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये? हाँ, क्यों नहीं? फ्रैनी, बहुत ध्यान से देखना अपने गाने और डांस को। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को करे प्यार उतना, जैसे चमके सूरज के गाल, वैसे ही ये है मेरी बारी। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हम 2-4 में से एक है ये, जो रिश्ता है 33 का 15 से। जो कहा 8 ने 9 से, कहूँगा 5 तरीके से। देखो देखो मेरा जोश, उड़ाते सबके होश, बैल की ऐसी चाल, सब कहे कमाल। ये क्या बात है, मैं भी कर सकती हूँ। जरा रुको, अभी भी कुछ बाकी है। तुम कहना क्या चाहते हो बकी? हमारे पास गाना है और एक डांस भी। हम स्टेज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बस स्टेज की ही कमी है। पता है फ्रैनी, मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेज बनाऊंगा। अगर तुम गाना चाहती हो सदी का महान गाना, और चाहती हो सारी दुनिया पर छा जाना, चाहती हो तुम नाचना कि रह जाए सब दंग, तो मैं बनाऊंगा सबसे सुंदर रंगमंच। और जब ये सब होगा हमारे पास, तो हो जाएंगे हम शो के लिए बिल्कुल तैयार। देवियों और बेर सज्जनों, बैठो दिल थाम के, आ रही है फॉक्स राहत के। देखो, ये आया चांद ज़मीन पर। पता है तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। शुक्रिया। चलो अब थोड़ी बर्फ गिराते हैं। अब माइक लगाएंगे। वो लग रही है एकदम स्टार। अब शुरू करो। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, जैसे चमकी सूरज के गाल, वैसे मैं हूँ लाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे पसंद आया। तुम्हें कैसा लगा दोस्तों? वैसे मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। सच बताऊं तो तुम्हें रिहर्सल की जरूरत है। हाँ, रिहर्सल तो तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी। कोशिश अच्छी थी। आसमान में बादल है जितना, इस फॉक्स को प्यार करें उतना, वैसे अब ठीक लगा? पता है, रिहर्सल करती रहो, इससे तुम अच्छा कर पाओगी। आसमान में बादल है जितना। पता है तुम्हें, ज्यादा रिहर्सल करने से गला खराब हो सकता है। पर अभी भी मैं कर सकती हूँ। नहीं, तुम्हें अपने आप को थकाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे जोर से गाना चाहिए। नहीं, हम कल रिहर्सल करेंगे। पहले मैं अपने कानों के लिए रुई खरीद लूँ।
की कहानी। सप्तऋषि बड़े भालू के आकार का होता है। देखा मेरा दम। छोटे आकार वाला लघु भालू। और ये मेरा। फिर होता है शर्मिष्ठा। गोल। बाकी बहुत हो गई पढ़ाई, अब चलो खेलते हैं। मैं नहीं आ सकता, माफ करना बकी, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करनी है। बड़ा भालू सप्तऋषि, छोटा भालू लघु भालू। तारों का नक्शा, हाँ? वैसे तुम्हें तारों के बारे में क्या जानना है? ध्रुवीय भालुओं को आसमान के हर तारामंडल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस किताब से क्या होगा? तुम्हें तो आसमान में तारों को ढूंढना चाहिए। और पता है, दिन में तारे दिखते नहीं। पर रात में मैं ये नक्शा नहीं देख सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे नींद आती है। अरे तो तुम्हें तारा घर जाना चाहिए। क्या? कहाँ पर? तुम्हें नहीं पता? वो बड़ा सा घर जहाँ बहुत सारे तारे होते हैं हर वक्त, दिन में भी। अच्छा, लेकिन जंगल में तारा घर कहाँ पर मिलेगा? ये भी सही है। तब तो मुझे इस किताब से ही तारों के बारे में जानना होगा। हाँ, क्या तुम्हें पता है दुनिया का सबसे अच्छा वाला तारा घर कहाँ पर है? वो तो मेरे कमरे में है। और वो जल्दी तैयार हो जाएगा। मुझे ये किताब चाहिए। बस आधे घंटे रुकना, फिर आ जाना। मैं घर पर मिलूंगा। अब आएगा मजा। बड़ा भालू यहाँ पर। ये ग्लास भी, ये प्याला भी, ये मजेदार है। मैं तारामंडल बना रहा हूँ। गमला, कटोरा, हथौड़ा भी। बाकी तुम्हारे जैसा दोस्त कोई नहीं। आओ बियॉन्ड, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। आ जाओ, ये है मेरा अपना तारा घर। ये तो तारा घर है। वहाँ क्यों लटक गए? ध्रुवीय भालू तारामंडल में नहीं होता, तुम्हें पता है ना? ये तारा घर है तो फिर यहाँ पर रस्सियाँ क्यों बंधी हुई हैं? ओह, उसे छोड़ो और बाकी की चीजों पर ध्यान मत दो। तुम बस नीचे आओ बियॉन्ड, और हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर देखो, ये रहा सप्तऋषि, बड़ा भालू। ये बिल्कुल असली वाले जैसा है, काफी मिलता जुलता। ऊपर है बड़ा प्याला और मेरे सामने है छोटा प्याला। ठीक है, ये असली तारामंडल जैसा नहीं है। ये हथौड़ा कैसे लटकाया? वेल देखो, मुझे लगा कि आसमान में इतने सारे तारे हैं तो उनमें हथौड़े जैसा तारामंडल भी होना चाहिए। तो ये है मेरा हथौड़ा तारामंडल। कुछ तारामंडल मेरे हैं। बढ़िया है ना? कहीं कोई जगह खाली ही नहीं बची। पियोन रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? पियोन, तुम नाराज हो गए क्या? अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें हथौड़ा पसंद नहीं तो मैं उतार देता हूँ। वैसे बताऊँ तो वो अच्छा लग रहा था और मुझे भी वो काफी पसंद है। आसमान में कोई हथौड़ा तारामंडल नहीं होता है। सब मुझ पर छोड़ दो, मैं बिल्कुल आसमान जैसा बना दूंगा ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैं किताब से ही पढ़ लूंगा, क्योंकि तुम्हारा तारामंडल मेरी समझ में नहीं आएगा। तुमने वो चमकती चीज देखी? वो देखो, वो जुगनू है। बढ़िया है ना? काश मैं भी ऐसे ही चमकता। वाओ, वो सप्तऋषि जैसे है ना? पर मुझे तो वो बड़े भालू जैसा लग रहा है। ये तो शर्मिष्ठा जैसा है। हे, जैसा तुम बोल रहे थे कि तुम्हें तारामंडल के बारे में बाहर ही सीखना है, देखो वही हो रहा है। प्रकृति हमें सारे तारामंडल दिखा रही है। वो देखो, वो है सिंह तारामंडल जैसा बकी, बिल्ली जैसी। और वो मीन तारामंडल, मुझे तो मछली जैसी नजर आ रही है। वो है पर्सियस, आदमी जैसा है। वो है ओरायन, ये भी आदमी था। और ये है स्कॉर्पियन, एक बिच्छू जैसा। और वो रहा एक्वेरियस, संभल कर, पानी गिर जाएगा। ओह, हो रही आकाशगंगा। उल्लू ने कहा कि वो आकाशगंगा नहीं, उल्का पिंड है जो आकाश में नाचती रहती है। इससे पता चलता है कि तुम्हें उल्लू की बातें समझ में नहीं आती। वो बोलकर गया है कि अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ बियॉन्ड। गुड नाइट। देखना कि वो हथौड़ा तुम्हारे सर पर ना गिर जाए।
कुकुरमुत्ते और पत्ते। अच्छा, यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। हे मशरूम्स, तुम सब कहाँ चले गए हो? अरे छोड़ो, यहाँ मशरूम नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने सब जगह ढूंढा। बियॉन्ड मेरे दोस्त, अब तुम कहाँ हो? हमेशा न जाने कहाँ चला जाता है। हाँ, तो तुम यहाँ हो, पर तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मैं अकेले मशरूम ढूंढ रहा हूँ। पर बियॉन्ड, तुमने ये सब कैसे किया? मतलब इतने सारे मशरूम तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे तो नहीं मिले थे। मैंने इन्हें सब जगह ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर उसके बाद भी नहीं मिले। मुझे नहीं पता बकी, पर मुझसे ये सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं वो कर देता हूँ। पर तुम्हारे देश में तो जंगल ही नहीं है, तुम तो बर्फ से आए हो। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे देश में बर्फ भी है, जंगल भी है और बहुत सारे सवाल। एक बात बताओ, तुम अपने देश में सर्दियों की तैयारी कैसे करते हो? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हम मछली सुखाते हैं, मांस इकट्ठा करते हैं और मछली का तेल निकालते हैं। क्या कहा? मछली का तेल? वो तो बहुत बुरा होता है, उससे तो मशरूम ही अच्छी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढेर सारी मशरूम इकट्ठा करूंगा। इस हथौड़े से मैं दुनिया को बदल डालूंगा। हे बाकी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मैंने कुछ मशरूम सुखाने के लिए रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। अपने मशरूम अपने पास रखो, मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ। हाँ? देखो मेरी नई मशीन। वाह, पर ये है क्या? तुम देख नहीं सकते? अब यहाँ का हर मशरूम हमारा होगा, वो भी मेरी इस मशीन की मदद से, जिसका नाम है रोलर पोलर मशरूम मशीन। ये मशीन तो अच्छी है, पर हम इससे मशरूम कैसे निकालेंगे? तुम बस चौंकने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कैसे मैं ढेर सारे मशरूम इकट्ठा करता हूँ, कि मैं कैसे सर्दियों की तैयारी करता हूँ। सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, मैं हूँ जीनियस। मशरूम मशरूम कहाँ जाओगे बचकर? सारे हो जाएंगे मेरे, मेरे मशरूम। देखा मैंने क्या कहा था, सारे मशरूम मेरे हो जाएंगे। कर दिया ना मैंने कमाल। पर बकी, यहाँ तो बहुत कुछ है, बस मशरूम नहीं है। हैं तो सही, देखो तो मशरूम बाकी चीजों के साथ लिपटे हुए हैं। पर मुझे तो पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ओह, तो क्या हुआ, पत्तियों के साथ मशरूम भी आ गए। आओ। इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, पर कैसा रहेगा अगर इन्हें मछली के तेल में डाला जाए, जो तुम बता रहे थे? शायद नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है। अब ध्रुवीय भालू तुम्हें देने जा रहा है बढ़िया आइडिया। बाकी सुनो। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी मशीन ने जंगल का सारा कचरा इकट्ठा किया। हाँ, मेरी मशीन बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मशरूम नहीं मिले। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मशीन से मशरूम इकट्ठा नहीं हुए, पर इससे हम जंगल की पत्तियों को साफ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जरा देखो तो मेरी रोलर पोलर मशरूम मशीन को। रुको, मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ। मैं इसमें एक और मोटर जोड़ देता हूँ, उसके बाद ये चलेगी और तेज। और इसमें तुम कुछ बारहसिंगों को जोड़ सकते हो। बारहसिंगों को भूल जाओ, मैं पेडल लगाऊंगा और इसे हम चलाएंगे। बकी है एक, बकी और बियॉन्ड है अच्छे दोस्त। हम हैं बेस्ट बडीज जो करते हर काम साथ। निकले हैं आज जंगल की सफाई करने, करेंगे जंगल को साफ, चमकाएंगे जंगल को, क्योंकि ये जंगल है हमारा। बकी, तुम्हारी मशीन में ब्रेक तो है ना? शहद की चाहत।
मैं आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी फ्रेनी, मैंने जंगली बेरी से चाय बनाई है। टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारी बेरीज हैं जो मैं खुद जंगल से चुन कर लाया था। शुक्रिया बियॉन्ड, बहुत टेस्टी है। ये तो कड़वी है, इसमें चीनी नहीं है। नहीं, ये बिना चीनी वाली है। चाय ऐसे ही बनती है। ओह, तो चॉकलेट डाल दे। इसमें चॉकलेट भी नहीं डालते। तो फिर शहद? हाँ, वो डाल सकते हैं। तुम दोनों को पता है, मैंने कभी भी शहद नहीं खाया, कभी नहीं। क्या? शहद नहीं खाया? तुम्हें शहद खाना चाहिए। फ्रेनी मेरी फ्रेंड, आज ही मैं तुम्हें दुनिया का सबसे मीठा टेस्ट चखाऊंगा। तो चलो शहद लेकर आते हैं। मुझे पता है तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे नहीं डंक लगवाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाने की जरूरत क्या है, मैं शहद बना लूंगा। जब मधुमक्खी बना सकती है तो मैं भी बना सकता हूँ, और उनसे बहुत बेहतर बनाऊंगा। शहद बनाना है, शहद। अब मुझे क्या क्या चाहिए? ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये चाहिए। नहीं, ये चाहिए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ये काम आ सकती है। तो शुरू करते हैं। प्यारी मधुमक्खियों, कैसी हो आप? क्या आप लोग मुझे थोड़ा सा शहद देंगी? बोलिए। ऐसे काम नहीं बनेगा, मैं कुछ और करता हूँ। तो तुम्हें जानना है कि शहद कैसे बनता है? ये तो बहुत आसान है। वैसे सबको पता है कि शहद फूलों के रस से बनता है। तो फूलों का रस निकालने के लिए ये मशीन है। ये उनके पॉलिन्स को खींच लेगा और उसे पानी की टंकी में चीनी के साथ घोल देगा। ये बहुत ही आसान है। वैसे चीनी क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शहद मीठा होता है। जल्दी आओ चिकी, पहली बार मशीन से शहद बनने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। प्यारी मधुमक्खियों, थोड़ा सा शहद दे दो। अगर तुम मुझे शहद देती हो तो मैं तुम्हें एक गाना गाकर सुनाऊंगा। मधुमक्खियाँ हैं बहुत अच्छी जो मुझे देने वाली है शहद। प्यारी छोटी थोड़ा सा ही लूंगा शहद, ज्यादा नहीं खाऊंगा मैं। शहद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें छेड़ने का नहीं था। ये तो बिल्कुल घोड़े की तरह चलता है। इहा। तो शुरू करते हैं। सारे फूल ले लो। यस! बाकी मुझे इन मधुमक्खियों से बचाओ। उस लोहे के घोड़े से उतरो और मुझे बचाओ। बाकी बियॉन्ड, रुको, मैं बचाता हूँ तुम्हें। अच्छा, पर कब कब बचाओगे मुझे? तो मेरा शहद पसंद आया? हाँ, आया ही होगा। ये तो करेले से भी कड़वा निकला। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं भी शहद नहीं ला पाया। मधुमक्खियों ने मुझे काट लिया। ये तो बुरा हुआ बियॉन्ड। मधुमक्खियों के इतने पास नहीं जाना चाहिए। क्या कहा तुमने? अगर मधुमक्खियों के पास जाए बिना काम बन जाए तो? फ्रेनी, तुमने तो क्या बात कही। मैं अभी आता हूँ। बाहर आओ। ठीक है। इस तरह हम मधुमक्खियों से बच सकते हैं। देखो बियॉन्ड, लेफ्ट जाओ, फिर राइट, थोड़ा ऊपर, और बस हमें इससे शहद निकालना होगा। और इस तरह हमको शहद मिल गया। और अब हम खाएंगे टेस्टी शहद। तुमने सही कहा था, शहद बहुत ही टेस्टी होता है और सेहतमंद भी होता है। मधुमक्खियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं, मुझसे भी अच्छा। मैंने जो बनाया था वो शहद तो बिल्कुल बेकार था। आओ करें पेड़ का इलाज।
एक भालू निकला आज घूमने के लिए। बाकी बाकी, हे, क्या तुम अंदर हो? तुम्हें याद है ना आज नदी पर जाना है? क्या ये तार यहाँ पर पहले भी थे? तुम कहाँ हो? बाहर आओ बकी। माफ करना बियॉन्ड, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। पर तुम हो कहाँ? और तुम ये क्या कर रहे हो? इसे अभी बंद करो, अभी के अभी। बाकी हाँ? ये बंद करो, वो बंद करो, क्यों चिल्ला रहे हो? नीचे हाँ? गिरा दिया, चोट लग गई मुझे। तुम कह रहे हो हाँ? तुम्हें चोट लगी है? हाँ? हाँ? और पेड़ के बारे में सोचा है? क्या? सेब का पेड़? इसे क्या हो गया भला? ये तो एक पेड़ है बस। पेड़ में भी जान होती है, उसे भी दर्द होता है बकी। तुम उसे चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं चोट पहुंचा रहा हूँ? कैसे? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस इंटरनेट लगा रहा हूँ दोस्त। पता है पूरी दुनिया की जानकारी मिलती है उससे, और कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में जान सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो। तुम पेड़ को चोट पहुंचा रहे हो, वो भी इंटरनेट के लिए? हाँ, अगर पेड़ ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे? ये तो बस एक पेड़ है बियॉन्ड, पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। देखो, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? अच्छा सुनो, जब सब हो जाएगा तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाऊंगा। तुम अंतरिक्ष से हमारे जंगल को भी देख सकते हो। मैं पेड़ को इस तरह दर्द में नहीं देख सकता, अंतरिक्ष से भी नहीं। तुमने इसे चोट पहुंचाई है और अभी से दर्द हो रहा है। बियॉन्ड, तुम तो बिल्कुल अजीब हो। मैं तुम्हें आज के जमाने का भालू बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें तो बस पेड़ के बारे में सोचना रह गया है। मुझे ऐसे किसी बदलाव में दिलचस्पी नहीं है जिससे किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचता हो। तुम मेरे बिना ही इंटरनेट का मजा ले लो। आखिर बियॉन्ड इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं तो बस जंगल को नया बनाना चाहता हूँ। अरे ये तो काम कर रहा है। मैं तो जीनियस हूँ। मेरा नाम होना चाहिए भालू नाइंस्टाइन। ओह, ये रहा हमारा जंगल। अरे ये तो बियॉन्ड है, ये क्या कर रहा है? बेचारा पेड़। हेलो बियॉन्ड, तुम ठीक हो? क्या तुम अब भी गुस्सा मैं हो? गुस्सा नहीं हूँ बाकी, मैं तो लेकिन तुम लग मुझे रहे तो हो। इस बेचारे पेड़ की चिंता हो रही है। मैंने इसे बहुत सारा पानी दिया, पर ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों ना हम लोग पेड़ को ठीक करने का तरीका ढूंढ लें? तुम तो टहनी और पत्तों और मिट्टी जैसी चीजों में माहिर हो, और बियॉन्ड, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ क्या करना है मुझे? मुझे सब कुछ आता है मेरे दोस्त। सुनो, तुम समझ नहीं रहे हो। पेड़ में भी जान होती है। इसकी मरम्मत नहीं कर सकते, इसका इलाज करना होगा ताकि ये ठीक हो सके। पर मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। तो तुम्हें पेड़ का इलाज करना है, पर उसका तरीका नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम्हें बस पूछना होगा किसी से। और पता है ऐसे सारे सवालों के जवाब कहाँ पर मिलते हैं? एक मिनट रुको, वो मिलते हैं इंटरनेट पर। ये बहुत ही आसान है, देखो, मिल गया। सीढ़ी लाओ। ये इन सबको हटा दो, पट्टी लगा दो। ये पकड़ो ध्यान से। हाँ, आने दो। बढ़िया, आने दो। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। ये पहले से बेहतर लग रहा है ना? अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मिला मुझे आराम। मैंने कहा था ना बियॉन्ड, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम ये सब कैसे करते? तो अब तुम समझ गए कि ये काम का है। ये तकनीक हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है। सही कहा, लेकिन आगे से किसी भी बदलाव के लिए किसी पेड़ या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। चाहे कोई पेड़ हो या फूल हो या पौधा हो, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना, कभी नहीं, वरना अंतरिक्ष से हमारे लिए देखने को कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे तुम अंतरिक्ष से काफी अच्छे दिखते हो। गोल!
बकी बॉल के साथ आगे बढ़ रहा है। कमाल की फुर्ती है। और ये मैं आ गया। आजा आजा, संभाल के। गेंद को पार नहीं होने दूंगा। अच्छा तो ये लो। ओ लाओ, दिखाओ अपना दम। कम ऑन, यहाँ गोल कर दो, ये तो सवाल ही नहीं होता। हाँ, ये लो। बच गया। ओहो, बॉल लेकर दिखाओ। हे, अब करूँगा गोल। जाओ प्यारी बॉल, गोल के अंदर। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जीतूंगा ये गेम और तुमको हराऊंगा गोल करके। ये आया बकी का धमाकेदार गोल। बच के दिखाओ। वाह! फ्रैनी, फ्रैनी, वहाँ से हट जाओ। फ्रैनी! कितना सुंदर है फ्रैनी। हे दोस्तों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेलूं? लेकिन तुम्हें खेलना नहीं आता। हाँ, खेल सकती हो। मेरी टीम में आ जाओ। एक मिनट बियॉन, वो तुम्हारी टीम में क्यों आएगी, मेरी टीम में क्यों नहीं? और उसके साथ तुम 2 लोग हो जाओगे, ये तो गलत है। इसलिए वो मेरी टीम में आएगी। पर बकी, अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तो अकेला हो जाऊंगा। तो ठीक है, जो पहले गोल करेगा फ्रैनी उसकी टीम में जाएगी। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो खेलें। एक बॉल, 2 भालू। जबरदस्त मुकाबला। जो जीता उसका इनाम है फ्रैनी, जो उसकी टीम में होगी। रुको दोस्तों, मैं लेकर आता हूँ। बकी बॉल वापस लेकर आया और साथ में कुछ और भी लाया। ये वेट किस लिए है? ऐसे ही, बाद में कसरत करने के लिए। आ रहा हूँ मैं। ये हो गया गोल। हाँ? ये बॉल को क्या हुआ? रुक जाओ। गोल। ठीक है फ्रैनी, अब तुम मेरी टीम में हो। बाकी ये धोखा है। तुमने बॉल में चुंबक डाला था। अच्छा तो ये बॉल में था, मैं तो इसे कब से ढूंढ रहा था। ठीक है बाकी, यानी अभी मुकाबला जारी है। पर बियॉन, हमारी बॉल तो फूट गई, खेलेंगे कैसे? घबराओ मत, बॉल तो दूसरी भी आ जाएगी। 2 भालू, 1 बॉल, भागने वाली। हाँ, गोल। क्या गोल? चिकी, पर मैंने कहा था कि किक मारने पर भागना। तुम ये कैसे कर सकते हो बियॉन? अब दोबारा खेलेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, ये क्या है? गोल रोकने के 100 तरीके। मेरा बनाया हुआ सारे अधिकार बकी के नाम। बकी को कोई नहीं हरा सकता। माफ करना, पर ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, तुम जो कर रहे हो इसे खेलना ही कहते हैं। हाँ, सही कहा फ्रैनी। बियॉन, ऐसा करते हैं, जो ज्यादा देर तक बॉल रखेगा वो जीतेगा। ठीक है। हे, ये गलत है। चिकी ने मुझे छेड़ा। दोबारा करते हैं। नहीं, मैं जीता हूँ। फ्रैनी, तुम मेरी टीम में होगी। 2 भालू, 1 लोमड़ी। हे फ्रैनी, बॉल को पकड़ो। फ्रैनी, तुमने उल्टा गोल कर दिया है। ओहो, माफ करना, गलती से हो गया। हे फ्रैनी, रुक जाओ। हम दोनों एक टीम हैं। मैं भूल गई थी बियॉन। कोई बात नहीं, पर गोल करने से बचाओ। ये लो, बचाओ। ये लो। हाँ। अरे, एक और गोल। स्कोर हुआ 10-0। बराबरी के लिए फ्रैनी को कुछ देर तुम्हारी टीम में होना चाहिए, है ना? मैं टीम में अकेला ही काफी हूँ। तो क्यों ना ऐसा करें? जो भी अगला खेल जीतेगा, फ्रैनी उसकी टीम में चली जाएगी। अगर तुम डरपोक नहीं हो तो। डरपोक और मैं, आओ खेलें। देखते हैं कौन जीतता है। 1 बॉल, 2 भालू, जबरदस्त मुकाबला। जिसे खेलना है वो खेले, बाकी जाके सो ले। ये गेम मेरी समझ से बाहर है। सुपर बेयर्स। बेयर
मेट्रोपोलिस में एक दिन। तो आखिर हमारी मुलाकात हो ही गई डेस्ट्रक्टो। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, ये मेरी दुनिया है। मेरे जिंदा रहते नहीं शैतान। धड़ाम, झूम, ये हो गई शैतान की हार। एक बार फिर। कहानी अभी बाकी है सुपर मेगा ऑसम अल्ट्रा बेयर, मैं इसका बदला लूंगा। हे, हमारे जंगल को भी सुपर हीरो की जरूरत है। कितना समझदार हूँ मैं। शैतान वापस आ सकता है कभी भी। किसी को तो जंगल को बचाना होगा। और वो हूँ मैं। अब आए कोई भी खतरा, मत डरो, एक हीरो है तुम्हारा। शैतान को दे जो मात, हमेशा रहे सच्चाई के साथ। वाओ टेस्टिक टर्बो बेयर आपकी सेवा में हाजिर है। यम बबाम। हवा में जो उड़े, बुरे लोगों से लड़े। हिम्मत है तो आओ वंडर थंडर बियॉन्ड के सामने। मैं हूँ सबसे महान। बियॉन्ड, तुम्हें कुछ मदद चाहिए? कहना क्या चाहते हो? वैसे तुम्हें बताऊं, वंडर थंडर बियॉन्ड बचाएगा इस जंगल को मेरे भाई। क्या कहा? वंडर थंडर सुपर हीरो? वैसे ऐसी कौन सी सुपर पावर है तुम्हारे पास? मेरी पावर सबसे बेहतर है, जैसे कि मैं रस्सी से एक जाला बना सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बस इतना ही है? नहीं, मेरे पास और भी है। ये छतरियाँ, ये बचाती हैं जब बारिश होती है। हाँ, और तुम इन्हें सुपर पावर्स कहते हो? अब ये देखो। हाँ। देखा? टेस्टिक टर्बो बेयर की पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सबको बचाऊंगा। हाँ, पर तुम्हें कौन बचाएगा? मैं बनूंगा जंगल का सुपर हीरो। तो ठीक है, चलो देखते हैं हम में से सबसे अच्छा सुपर हीरो आखिर कौन है। अब होगा मुकाबला टर्बो बेयर और वंडर थंडर बियॉन्ड के बीच। आने वाले 2.5 मिनट में बदल जाएगा इतिहास। फ्रेनी, मैं हूँ टर्बो बेयर और मैं तुम्हें बचाऊंगा हर खतरे से। हेलो बाकी, किस खतरे से मुझे बचाओगी तुम? मैं तुम्हें बचाऊंगा डरावने रोबोट से। शुक्रिया, पर मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं। हेलो फ्रेनी, वंडर थंडर बियॉन्ड आया है तुम्हारी मदद के लिए। छोड़ो उसे, वो टर्बो बेयर की तरह असली सुपर हीरो नहीं है। तुम देखो ये। देखा, टर्बो बेयर कुछ भी कर सकता है। वैसे मैं भी कुछ कमाल का कर सकता हूँ। ये बहुत गजब का होगा। देखते रहो। अभी नहीं लग रहा, पर ये बहुत ही लाजवाब होगा थोड़ी देर बाद। ये कैसी सुपर पावर है? इतना टाइम? 1 घंटा थोड़ी लगता है। चमत्कार हो गया। चमत्कार? हाँ, बिल्कुल बेकार। अब जरा ये देखो। उसके पास जेट पैक है, तो क्या छतरी की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं। बाकी बचाओ। खतरे में है दोस्त, बचानी है उसकी जान। एक सुपर हीरो यही करेगा। ये कैसी आवाज है? ये कुछ भी नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है बस। हाँ ठीक है, पर एक बात समझ आ गई कि हम सुपर हीरो नहीं हैं। तुमने ठीक कहा, हम नहीं बचा सकते किसी को भी। लेकिन तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाया। क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे हाँ, हम एक दूसरे के सुपर हीरो हैं, है ना? तुमने मुझे बचाया अपने बेकार से जाले से, और तुमने बिना पेट्रोल वाले जेट पैक से। यानी कि हम हैं एक दूसरे के असली सुपर हीरो। अब क्या लगता है कि हमें किसे बचाना चाहिए? मैं बताऊं? हम बचाएंगे चिकी को। हम हैं सुपर बेयर्स। अब शुरू होता है साहसिक रोमांच का सफर, जंगल के निडर और प्यारे रखवालों का, टर्बो बकी और वंडर थंडर बियॉन्ड का अजब गजब सुपर बेयर्स। बम